वाला भी नहीं है। मेरा बेटा वो ITI कर रहा, मेरे पति मर गए और मेरे घर में तो कोई कमाने वाला ही नहीं है। इतने में से क्या गुजारा होता हमारा? कोई भी नहीं है हमारे घर में, तो हम दोनों केजरीवाल सर को जो हमें फोन दिए थे अपने वापस ले ले। उनसे ना तो बिल देते हैं, ना उनसे कुछ काम आता है, ना वो ढंग से चलते हैं। हम इतना बिल भर रहे हैं सर 2 सालों से, कभी उस बिल का पैसा नहीं मिला हमें। आंगनवाड़ी हमें बना के दिया जाए, ना कि किराया दिया जाए, क्योंकि आए दिन ना आंगनवाड़ी से हम लोगों को साल भी नहीं लगता, मकान मालिक निकालने लगता है। फिर हमें इतनी दिक्कत होती है, सामान इमीडिएटली निकाल के आप दूसरे जगह शिफ्ट करो, उसमें ये चाहिए वो चाहिए, फलान ठिकान कई चीजें उसमें हमें करनी पड़ते हैं। 2017 में 58 दिन के हड़ताल में हम बैठे थे, उस समय 5000 से बढ़ा के केजरीवाल जी ने 58 दिन के बाद हमारा 9,678 मानदेय किया था। लेकिन उसके बाद से लगातार है कि हमें कम से कम न्यूनतम वेतन तो दिया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। इसीलिए मजबूर होकर हम 31 तारीख से हड़ताल में बैठे। पुष्पा मेरा नाम, 25 साल से आंगनबाड़ी में। अच्छा, 25 साल से आप आंगनबाड़ी में? 97 में हमने ज्वाइन की थी, 25 साल हो गए। ठीक है, 25-30 साल से कार्यकर्ता लगी। ये हमारी मांग है। 7 सितंबर को इनको सकेत किया था कि तुम सुधर जाओ और हमें नियमित कर दो। 7 सितंबर को एक दिन की पूरी दिल्ली जाम कर दी थी, लेकिन केजरीवाल के बिल्कुल इधर सुना इधर निकाल दिया। पंजाब में जाके कह रहा है हमने दिल्ली में बढ़ा दिया, यहाँ भी बढ़ा दें। अरे तुमने कहाँ बढ़ाया? हमने 58 दिन हड़ताल की, तब तुमने बढ़ाया। ऐसे क्यों बढ़ाया? अब हम चाहते हैं हमें नियमित किया जाए, नियमित किया जाए। 1 अक्टूबर 2018 को मोदी जी ने ये नेशनल टीवी पे लाइव बिल्कुल बोला था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 1500 रुपए, हेल्पर्स के 750 रुपए बढ़ाए हैं। लेकिन आज अक्टूबर 2018 में, लेकिन आज तक ना में वो मिला है, ना उस पैसे का कुछ आता पता है कि मिलेगा कि नहीं। तो आप लोग सर्दी में? कल का मौसम आप देख रहे थे, पूरे दिन हम यहीं बैठे। बारिश थी, अभी तो हम आपके सामने ये देख ही रहे कैसा मौसम है, कभी धूप कभी छाँव, लेकिन यहाँ से कोई भी हिलने का नाम नहीं ले रहा है। सब बैठे हैं, कभी परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सब अड़े हुए हैं। आपके मुख्यमंत्री तो दूसरे राज्य में जाकर के बहुत वाहवाही कब करते हैं। तक वाहवाही करेंगे? कब तक करेंगे? सामना तो हमारा हमसे ही होगा। दूसरे राज्य में भी हमारी टीम जा रही है, पंजाब जाएगी और गोवा जाएगी, हिमाचल थोड़ी हम बैठ जाएंगे अगर हम सब कुछ करते हैं। परसों सारी टीम यहाँ से ना गोवा जा रही है हड़ताल करने। आंगनबाड़ियों में हमसे ये कहकर काम करवाया गया, मैं हेल्पर हूँ, ये कहकर काम करवाया गया कि तुम्हारी प्रमोशन होगी। मैंने कभी 2 साल एक आंगनबाड़ी पे किया, जहाँ टीचर नहीं होती थी वहाँ मुझे भेजा जाता था कि तुझे संभालना, और मेरे जैसी और बहनों को भी इसी तरह से किया गया। लेकिन अभी तक हमारी कोई प्रमोशन नहीं हुई। और सैलरी इतनी शर्म आएगी, 4,839 रुपए। क्या उसमें मैं अपना घर चला पाऊंगी? मैं विडो हूँ और मेरे जैसी और भी बहनें हैं इसके अंदर, तो क्या वो अपना घर चला पाएंगी? 4,839 में कैसे हम अपने परिवार को पालेंगे? ये है कि हमारे जैसे एडिशनल का कोई काम है, सिर्फ 200 रुपए में हमसे एडिशनल का काम पूरा काम करवाया जाता है। नहीं करोगे धमकी देती है, डराती है। तो सर पैसा से टाइम पे नहीं आता। अब 10,000 9,678 में क्या होता है? महंगाई इतनी बढ़ गई। अगर सरकार हमारी साल 2 साल में 2,000 कुछ भी बढ़ा देते तो आज हमें ये नौबत नहीं आती धरना देने की। हम लोग 10,000 हमारा बिल्कुल गुजारा नहीं हो रहा। हम इतने मुश्किल से घर चला रहे हैं, हमें पता है। हमारे बच्चे घर में बैठे हैं, उनकी नौकरियां तक छूट गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से हमें उतना ही मिलता है, 9,000 कुछ मिलता है, उसी से हम गुजारा करते हैं। वो भी टाइम से नहीं मिलता। नेट का पैसा भी नहीं दिया जाता। इतना काम पोषण ट्रैकर में 1 साल में उसका कोई पैसा नहीं है। अपनी जेब से नेट डलवाते हैं तब हम काम करते हैं। मैंने अपने फोन में 4 महीने से पैसे नहीं डले, बराबर फोन आ रहा है कि अपने पैसे डलवाओ। हमने कहाँ से डलवाएंगे? नेट का कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, सारा नेट का पैसा हम लोग अपने पास से डलवाते हैं। अच्छा शिवानी जी, मुझे ये बताइए कि जो आप लोगों की मांग है और इतने दिन से पांचवा दिन है, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की मांग को लेकर के सरकार कुछ सुनवाई करेगी? ये तो सरकार पर निर्भर करता है। हमें इतना पता है कि हमारी इंडेफिनिट स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक सरकार की तरफ से कोई कम्युनिके नहीं आएगा। हमने पहले दिन भी कहा था कि केजरीवाल जी आए, कम्युनिके भेजें, हम तो वार्ता के लिए रेडी हैं। यहाँ पर हम कोई शौकिया हड़ताल नहीं कर रहे, लेकिन जाहिरा तौर पे अगर हजारों की संख्या में औरतें 5वें दिन भी इकट्ठा हो रही है, सेंटर्स बंद कर रही है, 95% दिल्ली में आंगनबाड़ी का काम ठप पड़ा है, तो ये सरकार के ऊपर है। ये जो स्टेलमेट है ये सरकार के ऊपर है, केजरीवाल जी के ऊपर है कि वो इसको खत्म करें। तो गोवा में दौरे कर रहे हैं, पंजाब में दौरे कर रहे हैं, तो आप देखो आपके घर से 200 मीटर दूर इतनी औरतें बैठी हैं, उनकी मांगे हैं, सुनवाई कीजिए, हमें भी वापस काम पे लौटना है। तो ये सरकार के ऊपर है, डेफिनेटली हमारा एक एक्शन प्लान है।
सरकार नहीं सुनेगी, इंडेफिनिट स्ट्राइक जारी रहेगी, बल्कि ये और ज्यादा रेडिकलाइज हो रहे हैं, और ज्यादा मिलिटेंट रुख अख्तियार कर रहे हैं। ये बातें निकल कर आ रही हैं कि आप लोग गोवा जाएंगी और पंजाब जाएंगे, वहाँ के लोगों को बताएंगे कि आप लोगों के साथ क्या हो रहा है। जी, हमारी गोवा के लिए 15 बहनों की एक टीम यूनियन लीडरशिप में परसों जा रही है। पंजाब हम 40 लोगों की 2 टीमें 18 तारीख से पहले भेज रहे हैं, और पंजाब और गोवा की जनता के सामने भी केजरीवाल जी के तथाकथित दिल्ली मॉडल की पोल खोलने का हम काम करेंगे। केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को कह रहे हैं कि आप देश के लोगों के लिए वीडियोस बनाएं कि दिल्ली में आपको कितना कुछ सहूलियत मिली है, कितना विकास हुआ है। इनके विकास की असलियत ये है कि दिल्ली में आंगनवाड़ी कर्मी पिछले 5 दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं और उनको मानदेय वृद्धि नहीं ये सरकार दे रही है। दिल्ली की असलियत ये है कि यहाँ पे गेस्ट टीचर्स हो, आप सरकारी अस्पतालों का स्टाफ देखिए, वो हड़तालों पर बैठा हुआ है। बेरोजगारी पूरे देश में तो मोदी सरकार की नीतियों की वजह से है ही, लेकिन दिल्ली सरकार ने भी क्या किया, ये सवाल तो केजरीवाल जी से भी बनता है। इन्होंने कहा था हम 5 लाख नौकरियां हर साल देंगे, कहाँ गए वो 5 लाख नौकरियां? 55,000 सरकारी पोस्ट जो खाली पड़ी हैं वो हम भरेंगे, कहाँ है? सारे जॉब्स को लगातार कॉन्ट्रैक्चुअलाइज किया जा रहा है, कैजुअलाइजेशन हो रहा है। जो ऑलरेडी परमानेंट नेचर के काम है उस पर ठेके पे भर्ती हो रही है। आप दिल्ली सचिवालय जाइए, दिल्ली सचिवालय का A to Z स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट पर है। दिल्ली सरकार के काम करने वाले जो महकमे हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट में स्टाफ है। तो ये है दिल्ली मॉडल, और हम गोवा, पंजाब, उत्तराखंड की जनता और आंगनवाड़ी बहनों को बताएंगे कि इस पार्टी के झूठ पर कतई भरोसा मत कीजिए। इसने हमारा मानदेय डबल नहीं किया था। हम 58 दिन 2017 में लड़े थे और हमने अपना मानदेय डबल करवाया था, इस सरकार को झुकाया था। ये ऐसी सरकार है जो यूनियन से वार्ता करने से भाग रही थी। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है वर्कर्स का यूनियनाइज होना, ये यूनियन को मान्यता देने से भाग रही थी। तो इसकी असलियत को पहचानिए, इसके ढोंग, पाखंड और झूठ का पर्दाफाश करने हम पंजाब और गोवा आ रहे हैं। अभी हम उसी विकास भवन पर मौजूद हैं जहां पर रोजाना आंगनवाड़ी की जो कर्मियां हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठती हैं, और साथ ही उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक केजरीवाल सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, उनके मानदेय को नहीं बढ़ाती, वो धरना जारी रखेंगे। और साथ ही उन राज्यों का भी दौरा करेंगी जहां पर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के झूठे विकास मॉडल की वाहवाही लूटी है। आपको बता दें कि लगातार जो आंगनवाड़ी कर्मियां हैं वो साफ तौर पे उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने पंजाब गोवा में झूठ बोला है, उसी प्रकार वो पंजाब गोवा में जा करके जो वहां के लोग हैं वहां के लोगों को सच्चाई बताएंगी और साफ तौर पे वो कहेंगी कि सरकार दिल्ली के झूठे विकास मॉडल को बता रही है। सरकार के द्वारा ना तो उनके मानदेय को बढ़ाया गया है, ना तो उनके हित में कोई बड़ा फैसला लिया गया है। ईटीवी भारत के लिए लोमल झा।